बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अब हजरात के सामने मौलाना मीन साकब साहब इंशाअल्लाह बयान फरमाएंगे। तमाम अहबाब तशरीफ रखें। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्ख़िही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह। और हज और उम्रा अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए मुकम्मिल और पूरा करो। हज़रात गिरामी, सामीईन मुहतरम, आज का ये प्रोग्राम जैसा कि अहबाब के इल्म में है, हमारे साथियों में से अल्लाह के घर की ज़ियारत के लिए जाने वाले अपने जाने से पहले इस प्रोग्राम का इनेकाद कर रहे हैं। और यकीनन हज और उम्रा से पहले इस प्रोग्राम का इनेकाद, ये जहां अपनी जगह पर इबादत और अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी करने का दरिया और सबब हैं, वहाँ ये ऐसे शहरों का सफ़र है, ऐसे इलाकों की तरफ ये चल करके जाना है कि जिनके बारे में एक शायर ने कहा अरबी के अंदर कि कल्बी बेवादिन फिल हिजाज़ मुअल्लकुन कतिफ़्ल बिल उम्मिर रहीमत युअल्लिकु अस्बु इलैहा कुल्लमा हबतिर रियाह व हशाया मिन शौकिन लहू यतहर्रकु। शायर कहता है कि हिजाज की सरजमीन में एक ऐसा इलाका है कि उस इलाके के साथ मेरा दिल इस तरह से जुड़ा हुआ है जैसे छोटा बच्चा अपनी मां की चाहत रखता है। हर मुसलमान इस मक्का और मदीना के लिए इसी तरह से ख्वाहिश रखता है। और ये बात हकीकत पे मबनी है। यार ये लाइट को थोड़ा सा आगे पीछे नहीं कर सकती, ये बिल्कुल डायरेक्ट आंखों में पड़ रही है, मुश्किल हो रही है। ये बर्दाश्त करनी मुश्किल हो जाएगी। और यकीनन आज जब मैं आपके सामने इस प्रोग्राम की मुनासिबत से आपके पास बैठा हूं, वो सारा मंजर, वो सारे नक्शे जो कभी हमने इन दयार के अंदर रह करके गुजारे थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफीक और फजल से बार बार इस मक्का और मदीना में सफर करने का,
मदीना में रहने का, मक्का मुकरमा जाने का मालिक कायनात ने बार बार मौका अता फरमाया। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का फजल और मेहरबानी है। लेकिन यकीन जाने कि ये सफर एक ऐसा वाहिद सफर है और ये इलाके ऐसे मुनफरद इलाके हैं। हम लाहौर के वासी हैं। लाहौर के तारीखी मुकामात और सैरगाहें, बाहर वाले लोग जब हमारे पास आते हैं कि हमें कोई कहता जी सानू चिड़ियाघर लेके जाओ, कोई कहता जी सानू मीनारे पाकिस्तान लेके जाओ। हमने एक दो बार जब ये इलाके देखे हैं तो तीसरी बार वहां जाने का दिल ही नहीं करता। बंदा कहता है यार बार बार देखे हैं, वहां जाकर के क्या करने। वो कहते जी हमने तो पहली बार देखने हैं, चले भी जाते हैं उनके साथ तो दिलचस्पी की वो नौइयत नहीं होती। लेकिन ये इलाके मक्का और मदीना की ये सरजमीन एक ऐसा इलाका है कि एक इंसान एक बार होके आता है तो वो दूसरी की चाहत रखता है, दूसरी बार जाता है तो तीसरी की ख्वाहिश रखता है। अगर किसी ने सैकड़ों बार भी इन घरों की जियारत की है और इन इलाकों का सफर किया है तो आपको एक भी बंदा ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको ये कहे कि यार मैं 2, 4, 10 बार हो आया हूं, अब मेरा दिल नहीं करता वहां जाने को। कल्बी बेवादिन फिल हिजाज मुअल्लकुन कतिफल बिल उम्म रहीमत युअल्लिकु। शायर कहते हैं कि बच्चा जिस तरह मां के सीने के लिए तड़प रखता है, हर मुसलमान मक्के और मदीने के लिए इसी तरह से तड़प रखता है। और ये तड़प क्यों ना हो, ये तड़प क्यों ना हो, इस तड़प के पीछे एक तड़प मौजूद है जो असल में हमारा हदफ है। नबी मुअज़्ज़म मेरे और आपके पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये इशारा दे दिया कि मेरे सोने नबी अब तुमने मक्का को छोड़ करके मदीना की तरफ जाना है, मक्का को छोड़ करके हिजरत करना है। अभी मदीना की खबर आपके पास नहीं है। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं राईतु फिल मनामी अन्नी उहाजिरु इला अर्दिन ज़ी नखलिन। फरमाया मैंने ख्वाब में देखा कि मेरा अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे मक्का मुकरमा से निकाल करके एक ऐसी सरजमीन की तरफ लेके जा रहा है जो कि खजूरों वाला इलाका है और जहां पर खजूरें कसरत के साथ हैं। फरमाया मेरे ख्याल में मेरा दिमाग जो गया वो तहामा और हजर की तरफ था कि तहामा के इलाके में खजूरें बहुत हैं, हजर के इलाके में खजूरें बहुत हैं। फरमाया फ़ाइदा हिया मदीना तो यथरब। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जैसे ही अल्लाह रब्बुल आलमीन के पैगंबर को खबर दी, फरमाया आप हिजरत करके जाने वाले हैं मदीना मुनव्वरा की तरफ, जिसका नाम आपकी हिजरत से पहले यथरब के नाम से मौसूम है। और ये यथरब का इलाका जिसको नबी कायनात के उस तरफ हिजरत करके जाने से पहले ये इलाका बीमारियों का घर कहलवाता था। यथरब का मतलब बीमारियों का घर। यहां पर हर साल में वबाएं फूटा करती थीं और यहां के बासी बड़ी तकलीफ के अंदर होते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा मक्का मुकरमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो मदीना का बुखार, मदीना के बुखार ने सहाबा को बीमार कर दिया। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला बुखार की शिद्दत में जुबान से क्या निकलता है, कहते हल अबी तन लैलतन व हौली इदखरुन व जरीरो। अल्लाह वो कब टाइम आएगा कि वापस हम मक्का मुकरमा अपने इलाके में जाएंगे। आपको पता है अपना इलाका, अपना इलाके के साथ जुड़ा हुआ इंसान, देहातों से शहरों में आने वाले लोग सारी सारी जिंदगी शहर में गुजार देते हैं, लेकिन दिल उनका फिर वापस उसी गांव के अंदर लटका हुआ होता है। उसी के जो है वो
खेत और बाजार और गलियां उसको नजर आती हैं। सहाबा रदी अल्लाह ताला अन्हुम बीमार हो गए, मदीना मुनव्वरा आकर के परेशान, दुआ करते हैं कि वापस मक्का मुकरमा कब जाएंगे। मेरे और आपके पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखा कि मेरे सहाबा परेशान हो रहे हैं। अर्श वाले रब के सामने दुआ के लिए हाथ उठा दिए। क्या कहा? फरमाया अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल मदीनता का हुब्बिल मक्का औ ज़िअफ़ै। अल्लाह, मक्का की भी मोहब्बत तूने हमारे दिलों में डाली थी, अल्लाह मदीने की मोहब्बत भी तू हमारे दिलों में डाल दे। ये नबी की दुआ थी। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अल्लाह से दुआ की, पहली दुआ क्या थी? अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल मदीना, अल्लाह मदीना की मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दे। दूसरी दुआ मेरे पैगंबर अलैहि सलातो वस्सलाम ने ये की कि अल्लाह अनकुल, अल्लाह इसका जो बुखार है, मदीना की जो बीमारी है, अल्लाह इसको जुहफा के इलाके की तरफ मुंतकिल कर दे। सही बुखारी आप कभी उठा करके देखें, उसके अंदर मुस्तकिल बाब बांधा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने, बाब फदलिल मक्का वल मदीना, मदीना और मक्का की फजीलत। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फरमाया मैंने रात को ख्वाब में देखा कि मदीना मुनव्वरा से एक औरत बालों को खोले हुए वो मदीना मुनव्वरा से दौड़ करके निकली है और यहाँ जोफा की तरफ जो है वो जाती हुई नजर आई। सहाबा रदी अल्लाह ताला अन्हुम जब भी नबी कायनात का कोई ख्वाब सुनते थे, आपसे ताबीर पूछा करते थे कि अल्लाह के नबी आपने इसकी ताबीर क्या की है। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के महबूब पैगंबर, ये ख्वाब जो आपने देखा, मदीना के अंदर से औरत बाल खोले हुए निकल करके यहाँ से जाती है, मा अव्वल तहा, अल्लाह के नबी आपने इसकी ताबीर क्या की है? फरमाया मैंने इसकी ताबीर ये की है कि मेरे रब ने मेरी दुआ को कबूल कर लिया है और रब्बे कौनैन ने मदीना की बीमारी को यहाँ से निकाल दिया है और मदीना की बीमारी को जोफा के इलाके की तरफ मुंतकिल कर दिया है। और जब हम मदीना मुनव्वरा के वासी थे, जब वहाँ यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिब इल्म थे, हम खुसूसी तौर पर यहाँ मदीना से जोफा के इलाके की तरफ गए कि देखें कि वो इलाका जिसके लिए नबी कायनात ने कहा था कि अल्लाहुम्मा, अल्लाह इसका जो है वो बुखार उस जोफा की तरफ मुंतकिल कर दे। आज भी वो इलाका बेआबाद था जब हम गए थे, उसके बाद का हमें इल्म नहीं है। तो नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मदीना मुनव्वरा के लिए दुआ की है कि अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल मदीना, अल्लाह हमारे दिलों में मदीने की मोहब्बत डाल दे। और फिर ये वो मदीना है जिस मदीना के अंदर आने के बाद मेरे और आपके पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? फरमाया अल मदीना तो हरम मा बैन सोरे वल ईर। फरमाया अल्लाह तेरा नबी इब्राहिम आया था अलैहि सलातु वस्सलाम, अल्लाह उसने तेरे से दुआ की थी मक्का मुकरमा के लिए, उसकी बरकतों के लिए, उसके अंदर बरकतों के नज़ूल के लिए। मौला मैं तेरा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तेरे से दुआ करता हूँ, अल्लाह तू जिस तरह मक्का को बरकत वाला बनाया है उसी तरह मदीना को भी बरकत वाला बना दे। फिर आपने रब्बे कौनैन के सामने दुआ की, अल्लाह इसके सा और मुद के अंदर बरकत डाल दे। फिर रब्बे कायनात के नबी ने मदीना मुनव्वरा के लिए दुआ की, अल्लाह इस मदीना मुनव्वरा को तेरे नबी इब्राहिम ने मक्का को हरम करार दिया था। मक्का का इलाका मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, खास तौर पर जो सफर करने वाले हैं, ये बात अच्छी तरह दिमाग के अंदर बिठा करके जाना, मक्का का इलाका बड़ा अहम इलाका है। मक्का की सरजमीन बड़ी अहम सरजमीन है। इस मक्का की सरजमीन के अंदर जाने के बाद मैं युरिद फीही बिलहादिम नुज़िक़हु मिन अज़ाबिन अलीम, अगर मक्का की सरजमीन में कोई किसी किस्म की साजिश का सोचता भी है, अर्श वाला रब कहता है मैं उसे शदीद अजाब के अंदर मुब्तला कर दूंगा। मक्का मुकरमा यहां दाखिल होने वाले को ये सोच और समझ के जाना है कि ये अल्लाह का हरम है,
हरम का मतलब क्या है कि इस इलाके में जब दाखिल हो जाएगा तो यहां पर शिकार करना हराम हो जाएगा। किसी जानवर को, किसी परिंदे को, किसी को भी यहां पर, इंसान तो बहुत दूर की बात है, यहां मक्का के अंदर फिरते हुए जानवर को, यहां पर किसी परिंदे को, हत्ता के यहां मक्का की सरजमीन में किसी दरख्त की टहनी को भी बिला मकसद तोड़ने की इजाजत नहीं है। कहीं दरख्त लगा हुआ है, आप उसकी टहनी भी तोड़ने की कोशिश करते हैं तो मक्का का हरम मना करता है कि जो हदूदे हरम का इलाका है, इस हदूदे हरम के इलाके में आपने किसी दरख्त को भी हाथ नहीं लगाना। सहाबा ने फिर एक सवाल करके कहा था, अल्लाह के नबी ये जो इज़खर घास है इसको हम अपने कब्रिस्तान में जब मुर्दों को दफन करते हैं वहां इस्तेमाल करते हैं, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया इल्लल इज़खर, इल्लल इज़खर, इज़खर घास अगर तुम जानवरों के चारे के लिए या तुम अपनी कब्रों में उसको ऊपर डालने के लिए लेना चाहो तो वो अलग बात है। तो बताने का मतलब मक्का जो है वो हरम, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नबी इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस इलाके के अंदर आकर के बसे थे। रब्बे कौनैन ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बरकत की वजह से मक्का के अंदर कोई चीज नहीं थी। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन दुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंदा बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुकीमुस सलाता, इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बीवी और बेटे को लेकर के आए थे इस मक्का में। तो ये मक्का सहरा था, मक्का बेआबाद था, यहाँ पर कोई चीज भी मौजूद नहीं थी। अल्लाह के नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब अपने बेटे और बीवी को यहाँ पर ला करके एक दरख्त के साए में बिठा दिया था और साथ क्या कहा था, फरमाया रब्बाना इन्नी अस्कनतु मिन दुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंदा बैतिकल मुहर्रम रब्बाना लियुकीमुस सलाता। अल्लाह यहाँ पर कुछ नहीं है, कोई चीज नजर नहीं आ रही, सहरा ही सहरा है, दूर दूर तक नजर पड़ती है, कुछ भी नजर नहीं आता, रेत के टीले हैं, रेत का मैदान है, खुश्क पहाड़ है, कोई आबादी नहीं है, कोई सब्जा नहीं है, कोई चीज नहीं है। रब्बाना एक चीज यहां पर मौजूद है, अल्लाह वो तेरा घर बैतुल्लाह है। ये बैतुल्लाह उस वक्त बना हुआ नहीं था, इसकी बुनियादें नजर आती थी। चूंकि बैतुल्लाह के बारे में जो तारीख बताती है, ये बैतुल्लाह को सबसे पहले फरिश्तों ने तामीर किया, उसके बाद आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसको तामीर किया, इसके बाद ये मरूर ज़मन के साथ कभी ये बनता रहा, कभी सैलाबों की जद में आता रहा, हत्ता कि मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दादा ने इस जगह को जो है वो इस घर को दोबारा आपके खानदान ने बनाया, फिर जो है वो आपके दौर में बना। ये एक अपनी जगह पर लंबी तफसील है कि बैतुल्लाह की कितनी बार तामीर हुई। तो जब इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहाँ पर अपनी बीवी और बच्चे को ला करके यहाँ आबाद किया और यहाँ पर बैतुल्लाह की तरफ इशारा किया, कहा रब्बाना लियुकीमुस सलाता, अल्लाह मैंने अपना घर यहाँ इसलिए बनाया है ताकि मेरा बेटा नमाज पढ़ने वाला बन जाए। और यहाँ जाते जाते एक नुक्ता भी समझते जाएं, आज हम सोसाइटियों का रुख करते हैं, नई नई सोसाइटियां बन रही हैं, वहां पर हम बड़े शौक से मुंतकिल होते हैं, बताते हैं जनाब मैंने फुला सोसाइटी में जगह ली, मैंने फुला सोसाइटी में जगह ली, मैंने फुला सोसाइटी में रिहाइश इख्तियार की। मैं पहला सवाल ये करता होता हूं कि वहां पर घर के पास मस्जिद है? तो जवाब क्या होता है, नहीं जी मस्जिद तो वहां नहीं है। तो मैंने कहा फिर तूने अपने बच्चों को कुछ नहीं दिया, बल्कि तूने छीन लिया उनसे कि अल्लाह के नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सहरा के अंदर बिठा के कहा था रब्बाना इन्नी अस्कनतु मिन दुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंदा बैतिकल मुहर्रम रब्बाना लियुकीमुस सलाता। अल्लाह मैंने बेआबाद जगह पर अपने बच्चे को घर बना दिया, अपनी बीवी को बिठा दिया, लेकिन एक चीज देखी कि तेरा घर यहाँ पर मौजूद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से इल्तिजा क्या की, फरमाया रब्बाना फजअल अफ़ईदतम मिनन नास तहवी इलैहिम, अल्लाह मैंने बेआबाद जगह पर बेटे और बीवी को तेरा घर देख के बिठाया है, अल्लाह अब इनकी तरफ लोगों को लेके आना रब्बे कौनैन तेरा काम है।
अल्लाह तेरा काम है। अब इनको यहाँ पर, और फिर तारीख शाहिद है इस बात के ऊपर कि लंबा वक्त नहीं गुजरा है। तारीख मुख्तसर मैं इख्तिसार के साथ चलना चाहूंगा। लंबा वक्त नहीं गुजरा है, बेटे को लेकर के माँ बैठी है, खजूरें भी खत्म हो गई, वो पानी जो दे करके गया था शौहर वो भी खत्म हो गया, अब कुछ भी पास नहीं है। लेकिन एक चीज है, वो अल्लाह का घर पास है। माँ ने अपने बेटे के लिए तड़प करके जब उसने सफा और मरवा के दरमियान दौड़ना शुरू किया, कभी सफा के पहाड़ पे चढ़ती है ये देखने के लिए कि शायद कहीं पानी नजर आ जाए, नजर नहीं आता, उतरती है दूसरे पहाड़ की तरफ जाती है, शायद कोई पानी नजर आ जाए, पानी नजर नहीं आता। इसी तरह मेरी माँ और तेरी माँ ने इस सफा और मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाए, 7वां चक्कर पे है तो आवाज आई, देखा दौड़ करके कि बच्चे को अकेला छोड़ा है उस दरख्त के पास, कहीं ऐसा ना हो कि कोई दरिंदा कोई नुकसान पहुंचा दे। दौड़ करके वहां पहुंचे, वहां जाके देखा जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौजूद हैं। वहां पर बेटा उसके पांव के पास अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो पानी का चश्मा जारी किया है। मेरे सबक को दोबारा समझने की कोशिश करें कि कुछ नहीं था, वहां पर घर बनाया, देखा किसको? अल्लाह के घर बैतुल्लाह को। फिर दोबारा समझें, कुछ नहीं देखा, क्या देखा? अल्लाह का घर देखा। कहा ले यकीमुस सलाता, मेरा बच्चा नमाजी बन जाएगा, इतना ही मेरे लिए काफी है, बाकी किसी की परवाह नहीं है। तो रब्बे कौनैन ने क्या किया? रब्बे कायनात ने वो जमजम के पानी का चश्मा वहां पे उसके कदमों में जारी किया। और जमजम के बारे में जानते हो, ये मेरे भाई जो अभी उम्रे के लिए जा रहे हैं, मेरे साथी जो जाते रहते हैं, हमारे पास जमजम का पानी आता है, इसके बारे में बहुत सारी चीजें हम करते हैं, खड़े होके पीना है, किबला रुख होके पीना है। लेकिन आज एक बात समझते जाएं, आज एक बात अच्छी तरह ज़हन में बिठा लें। मेरे और आपके पैगंबर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माओ जमजमा ताम तौमिन व शराब शुरबिन। अल्लाह ने इस पानी के अंदर ये तासीर रखी है कि अगर इसको पानी समझ के पिया जाए ये प्यास बुझा देता है, अगर इसको खाना समझ के पिया जाए तो ये भूख को खत्म कर देता है। माओ जमजम अले मा शुरिबा लहू, जमजम के पानी में अल्लाह ने ये तासीर रखी है कि पीने वाला जिस नीयत के साथ पीता है अल्लाह वही नीयत पूरी कर देता है। माओ जमजम ले मा शुरिबा लहू, जमजम के पानी में ये तासीर है कि जिस नीयत के साथ पिया जाए अल्लाह वही नीयत पूरी कर देते हैं। और नीयत वालों की नीयतों के ऊपर भी कुर्बान जाएं। एक आया है यहां पर जमजम के कुएं पे खड़ा हुआ है और क्या कहता है, अल्लाह तेरे नबी ने कहा जमजम का पानी जिस नीयत के साथ पिया जाए अल्लाह तो वही नीयत पूरी कर देता है। अल्लाह ये गिलास मेरे हाथ में है, मैं पीने लगा हूं इस नीयत के साथ कि अल्लाह जितना इल्म तूने इमाम ज़हबी को अता किया है अल्लाह उसी तरह का इल्म तू मुझे भी अता कर देना। और फिर तारीख ने लिखा कि हाफिज इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह शारे सहीहुल बुखारी फरमाते हैं, मुहद्दिसीन ने, मुफस्सिरीन ने, शारहीन ने, सियर लिखने वालों ने लिखा कि जिस जिस मौजू पर इमाम ज़हबी ने किताब लिखी है उसी मौजू पर हाफिज इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह ने भी किताब लिखी है। और आगे चलते हैं, ये एक और बैठा हुआ है, पानी जमजम का लाके गिलास अपने सामने रखा, दुआ क्या की है, कमाल दुआ की है। हम भी दुआएं करके आते हैं ना, अल्लाह मेरी दुकान अच्छी चल जाए, अच्छा मेरा कारोबार निकल जाए, बेटा जो है वो उसका बिजनेस बढ़ जाए, मेरा 1 प्लाट है 2 हो जाए, 2 है 4 हो जाए, मेरी 2 फैक्ट्रियां हैं 8 हो जाए। यहां पर दुआ करने वाला एक बड़ी अजीब दुआ करता है, उसके हाथ में जमजम का पानी है, पानी को लेकर के बैठा हुआ है और क्या कहता है, कहता मौला तेरे सोने नबी ने कहा जो भी दुआ जिस नीयत के साथ की जाए उसी नीयत को तू पूरा कर देता है। मौला ये मैं पानी इस नीयत से पीने लगा हूं कि कल जब महशर का मैदान लगा हुआ हो, पानी कहीं पर मुयस्सिर ना हो, एक तेरे सोने नबी का चश्मा हौज़े कौसर चल रहा हो, अल्लाह मैं इस नीयत से पीने लगा हूं कि मौला इसके बदले में तू मुझे हौज़े कौसर का पानी नसीब कर दे। अल्लाह इसके बदले में मुझे हौज़े कौसर का पानी नसीब कर देना। तो ये मक्का मुकरमा और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इलाका मेरे नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
जब आपने बंद करवाना हो इशारा कर देना, क्योंकि ये चलता रहेगा, ये नहीं ख़त्म होता इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना मुनव्वरा हिजरत करके चले गए। सहाबा बीमार हुए, परेशान हुए। कायनात के इमाम की जुबान से अल्फाज निकले, अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल मदीनता, अल्लाह मदीना को भी हमारे दिलों में उसी तरह से महबूब बना दे जैसे तूने वहां बनाया। और मक्का मुकरमा जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, अल्लाह के नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, मौला पानी तो इनको मिल गया, वर्जुक अहलहू मिनस समरात, अल्लाह यहाँ पर आबादी कोई नहीं, जमीन कोई नहीं, यहाँ पर बागात कोई नहीं, यहाँ पर कोई असबाबो वसाइल नहीं, तो यहाँ बसने वालों का क्या बनेगा। अल्लाह वर्जुक अहलहू मिनस समरात, अल्लाह इसके बासियों को फलों का रिज़्क़ अता फरमाना। और जो लोग मदीना और मक्का की सरजमीन में रह के आए हैं, जो मक्का के रहने वाले हैं, यहाँ तो हम लाहौर बैठ के हिसाब लगाते हैं ना कि अब आम का मौसम आने वाला है, अब आम का मौसम जाने वाला है, अब जामन का मौसम आ रहा है, अब किन्नों का मौसम जा रहा है। मक्का मुकरमा में रह के कभी तसव्वुर ही नहीं होता है कि फल का मौसम है कि नहीं है, किस मौसम का फल किस वक्त चाहिए। आपका काम बकाले में चले जाना है, जो जिस मौसम का भी फल है वो मक्का मुकरमा में आपको हर मौसम के अंदर मुयस्सर हो जाएगा। इसलिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके लिए दुआ की थी। और फिर जब इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम गए थे ना, वो किस्सा आपने सुना हुआ है, अपने बेटे के घर में पता करने के लिए बच्चे का, कि मैं यहां छोड़ के गया था बेटे को और बीवी को, अब उनका क्या हाल है। और यहां ये भी समझ लें कि इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इलाक़े फ़लस्तीन में थे, शाम के इलाके में थे, बीवी और बेटा यहाँ मक्का मुकरमा में थे। डॉक्टर फजल इलाही ने अपनी किताब में लिखा और इस बात को बाकायदा नकल किया, चूंकि बाद लोगों के ज़हन में है कि अब्बा छोड़ के चला गया और फिर जिंदगी में दोबारा उसने पता नहीं औलाद की तरफ देखा कि नहीं देखा। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह बुर्राक फराहम करता था। वो शाम से सुबह निकलते थे, अपने बीवी बच्चे का हाल मालूम करके शाम को वापस शाम पहुंच जाया करते थे। बुर्राक पे उनका आना जाना रहता था। ये नहीं है कि वो छोड़ के चले गए और बाद में पीछे पूछा ही नहीं, जैसे आज हमारे कुछ लोग करते हैं, इधर शादी करते हैं, लेके टिकट जनाब चले जाते हैं लंदन शंदन के इलाके में, वो पीछे बेचारे बैठे रहते हैं, कहते जी कितने साल हो गए जी, 6 साल बाद वापस आया, 10 साल बाद वापस आया है। ये हकूक अल्लाह ने रखे। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे को मिलने के लिए गए, बेटे के घर में गए, जाकर के देखा तो बेटा घर में नहीं है, बहू घर में है। और ये वही बहू है जिसकी शादी में इब्राहिम अलैहिस्सलाम शरीक नहीं थे, इस्माइल की। हम तो इसी बात के लड़ाइयों पे लगे हुए हैं ना, मेरे मुंडे ने मेरी मन्नी नहीं, बस होण मेरे तो गया, खत्म, इसके बाद मेरा इससे राबता नहीं है। मैंने कह दिया इस घर में शादी करनी है, वो नहीं भी करना चाहता तो हमने उसी में करवा के छोड़नी है, उसे पसंद है कि नहीं है, लेकिन अब्बे की जुबान से निकल गया है, अब उसी तरह ही होगा जैसे अब्बे ने कहा है। वो मुंडा सारी जिंदगी तड़पदा रहे, उदी मर्जी है, लेकिन अब्बे ने कहा कि मैंने वही करना है जो मेरे दिमाग के अंदर है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की इलाका जुरहम में मक्का मुकरमा में शादी हुई। इनकी बहू को इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात ही नहीं है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम गए बेटे के घर, बेटा घर पे नहीं है, जो घर में मौजूद है उसको पता नहीं है कि आने वाला कौन है। पूछा सुनाओ कैसे हालात चल रहे हैं, कहती हालात की होने ने, भूखे मरन रहे हैं, ना कुछ खाने के लिए है ना कुछ पीने के लिए है, बस इसी तरह से ही गुजर बसर हो रही है। फरमाया अच्छा, कहा मेरा बेटा जब रात को घर आएगा ना, जो तुम्हारा खामद जब रात को घर आएगा उसे मेरा सलाम कहना, और सलाम कहने के बाद कहना कि गैर अतबता बाबी का, अपने दरवाजे की चौखाट को तब्दील कर दो। नबी के घर में रहने वाली औरत
वो अल्लाह पे तवक्कुल रखने वाली ना हो, वो नबी के घर में नहीं रहनी चाहिए। सब कुछ अपनी जगह पर, लेकिन शुक्र की तौफीक जिनको मिल जाती है उनको सबसे बड़ी नेमत मिल जाती है। क्योंकि अल्लाह के नबी ने कहा, बल्कि कुरान ने कहा, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र करना शुरू कर दो, अल्लाह कहता है मैं तुम्हें और देता जाऊंगा। हम शुरू ही, और हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है आज अहले पाकिस्तान की, बस कर दिए। मैंने कहा आपने इशारा करना है, हम घुमा देंगे इसको, जैसे वो जलेबियों बनाने वाले के हाथ में होता है ना कि मोटी बनानी के पतली बनानी है, ये खतीब के हाथ में होता है, जब चाहे उसको बंद कर दे, जब चाहे उसको लंबा कर दे, कोई मसला नहीं, आप बेफिक्र रहें। अल्लाहु अकबर। क्या कहा? कहा जी भूखे मर रहे हैं, कुछ नहीं है खाने के लिए। कहा जब तुम्हारा खामद आएगा ना, उन्हें कहना कि गैर आता बाता बाबे का, ये चुकाड़ तुम्हारे दरवाजे पे अच्छी नहीं लगती, इसको बदल दो। बेटा शाम को घर आया, आकर के पूछा कोई आया था? कहती है एक आया था, ऐसा ऐसा बुजुर्ग था, ये कह के चला गया है कि गैर आता बाता बाबे का, घर की चौगाट बदल दो। कहा अल्लाह की बंदी, वो मेरे वालिद मोहतरम इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे, और जानती हो वो क्या कह के गए हैं? वो मुझे ऑर्डर दे के गए हैं कि तेरे जैसी औरत मेरे घर के अंदर नहीं रह सकती, तू के शुक्र नहीं करने वाली और ना शुक्री औरत जो है वो मेरे घर के अंदर नहीं रह सकती, उसको तलाक दे दी। फिर वक्त गुजरा, इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, अब फिर इब्राहिम इस्माइल अलैहिस्सलाम घर पे नहीं है, फिर आकर के औरत को से मुलाकात हुई, फरमाया कैसा चल रहा है? कहती है कमाल की जिंदगी है, घर भी वही है, मक्का भी वही है, इलाका भी वही है, और घर वाला भी वही है। फर्क कहां पर पड़ा? शुक्र और नाशुक्री में। ये शुक्र करने वाली है, और शुक्र करने वाला जो होता है वो थोड़े पे भी शुक्र कर लेता है, और नाशुक्रा जो होता है वो बहुत बड़े पर भी शुक्र नहीं कर पाता। तो कहने लगी क्या है, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, शिकार करके लाता है मेरा खामद, गोश्त खाते हैं ताजा रोजाना, और जमजम का हमारे पास कुआं है, जमजम का पानी पीते हैं, इससे बढ़कर के और क्या चाहिए? इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हाथ उठा दिए, अल्लाहुम्मा बारिक लहुम फी माइहिम व फी लहमिहिम, अल्लाह इनके गोश्त में बरकत अता फरमा दे, इनके पानी में बरकत अता फरमा दे। और मक्का के वासियों, आज भी जिन्होंने मक्का को रह करके देखा है, पाकिस्तान में तो हमें हिसाब लगा के नौकरी, चार जगह नौकरी करने के बाद फिर भी हिसाब लाना पड़ता है कि इस हफ्ते गोश्त पकाना है कि नहीं पकाना। वहां हम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होके पूरे बकरे लाके फ्रिज में रख लेते थे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल और रहमत था। ये बहुत शुक्र का इलाका है। नबी कौनैन ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ के बदले में मदीना मुनव्वरा वालों के लिए दुआ की, अल्लाह इनको भी, तू इब्राहिम ने मक्का के लिए दुआ की थी, अल्लाह मैं मदीना वालों के लिए दुआ करता हूं, तो इनको डबल अता फरमा देना। मेरे नबी ने मदीना के लिए मोहब्बत की दुआ की, अल्लाह इसकी मोहब्बत हमारे सीनों में डाल दे। हर मुसलमान के दिल में मदीने की मोहब्बत मौजूद है। मेरे नबी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर से सफर से वापस आते थे, मदीना मुनव्वरा के पास पहुंचते थे, सहाबा कहते हैं अपनी सवारी को और तेज कर लेते थे, मिन हुब्बिल मदीना, मदीना की मोहब्बत की वजह से। और कभी नबी मुअज्जम जब इस ओहद पहाड़ की तरफ जाते थे तो आप इशारा करके कहा करते थे, फरमाया हादा जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, ये है तो पहाड़ है तो पत्थरों का बना हुआ, है तो पथरीला है, लेकिन ये ओहद पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है और हम इस ओहद पहाड़ से मोहब्बत करते हैं। फरमाया अल मदीना तो हरम मा बैन फौर वल ईर, फरमाया ये मदीना जो है इस सौर के पहाड़ से लेकर के ईर के पहाड़ के दरमियान, यानी सौर का पहाड़ ओहद पहाड़ के पीछे, ईर का पहाड़ ये हमारा जो जुल्हुलैफा का इलाका है इसके पास चला जाता है। व बैन लाबतैहा अल हर्रा व शर्किया वल गरबिया, ये हर्रा शर्किया और गरबिया के इलाके के दरमियान नबी कौनैन ने फरमाया, अल्लाह जिस तरह इब्राहिम ने मक्का को हरम करार दिया, अल्लाह मैं भी इसको जो है वो हरम करार देता हूं। फिर आपने क्या कहा, अब ये आखिरी अल्फाज और गौर से सुनना, फरमाया मन अहदथ फीहा हदसन औ आवा मुहदिसन फअलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासी अजमाइन, फरमाया मैं नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम कहता हो, जिसने मदीना मुनव्वरा में आकर के किसी बिदअत का इर्तिकाब किया या किसी बिदअती को अपने घर में, अपनी दुकान में, अपने इलाके में ठिकाना दिया, फरमाया मन अहदस फीही हदसन औ आवा मुहदिसन फअलैहि लानतुल्लाहि, फरमाया उस पर अल्लाह की लानत है, व मलाइकतिही, अल्लाह के फरिश्तों की लानत है, व नासी अजमाइन, और जितनी मखलूक है सबकी उसके ऊपर लानत है। ला युक़बलु मिन्हु अदलन वला सरफा, अल्लाह के नबी ने कहा जो मदीना में आके बिदअतें करेगा, ना मैं उसकी फर्दी नमाज कबूल करूंगा, ना मैं उसकी नफली नमाज कबूल करूंगा। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व इन तुब्दू मा फी अनफुसिकुम أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. तिलावत कुरान पाक हज़रत मौलाना हाफ़िज़ हमज़ा साहब बिन मुश्ताक साहब और तिलावत कुरान पाक फरमाएंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم.